दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले में जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आज अपने पार्टी कार्यालय ऑफिस पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और एक ऐलान भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पद से 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा देने के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज मंच से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो 2 दिनों में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल ने कहा कि उनकी जगह आम आदमी पार्टी का ही कोई विधायक मुख्यमंत्री बनेगा। आप संयोजक ने चुनाव आयोग से अपील करते हुए कहा कि नवंबर में दिल्ली का चुनाव करवाएं। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता का फैसला आने तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता। इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, सीतारमैया साहब के ऊपर। इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई, और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। केजरीवाल ने कहा कि वो ईमानदार हैं, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे इस्तीफा देने के बाद दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। केजरीवाल ने साफ तौर पे यह भी कहा कि उन्हें ना तो सत्ता का लालच है और ना ही किसी तरह की कोई मोह माया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद ही अगर जनता उन्हें सत्ता में दोबारा से वापस लाती है तो उसके बाद ही वो कुर्सी पर बैठेंगे। यानी कि चुनाव से पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जनता वोट देती है या फिर उन्हें नकारती है। ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने के लिए ऐलान किया है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।